कि जब आप इंडिया की बात करें और उस पे आप ये कहें कि सिर्फ एक बैट्समैन से आप एक्सपेक्ट करें, वाइब कुड बी अ जनरेशनल टैलेंट। एक 15 साल के बच्चे को टू सी व्हाट ही हैज डन ओवर द लास्ट ईयर एंड व्हाट ही हैज डन फॉर इंडिया अंडर 19 और उसका डेब्यू भी हो गया विद इन दैट एज लिमिट। सर, दीज आर नो स्मॉल फीट्स बाय इट्स ओन। तो आई थिंक बोथ कंट्रीज के इक्वली चांसेस होंगे इस सीरीज में। आई डोंट सी इट कि इट विल बी अ वन साइडेड सीरीज। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट एंड इट्स अ स्किल वर्सेस स्किल। वी विल ट्राई एंड ब्रिंग आवर बेस्ट स्किल्स एंड आई नो इंडिया विल ब्रिंग देयर बेस्ट स्किल्स। और सर फिर देखा जाएगा मैच वाले दिन क्या होगा। समटाइम्स योर बेस्ट इज गुड इनफ एंड द अदर डेज इट्स नॉट, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट। नॉट एवरी डे इज द सेम। 40 मैच खेल चुका है तकरीबन। कौन खेल चुका है? सिकंदर रजा। और हाल में यार वो कह तो कुछ भी नहीं रहा, वो कप्तान है जिम्बाब्वे का और यकीनन वो ये कह रहा है कि दोनों ही टीम के बराबर चांसेस है। और इस T20 सीरीज से पहले यकीनन अब ये चेतावनी तो नहीं है, मगर ये कि जिम्बाब्वे की जो सक्सेस नजर आ रही है भैया, अभी बांग्लादेश में सीरीज फिर वेस्ट इंडीज में खेले थे ये, तो अब तक तो जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप आप देख लीजिए जिम्बाब्वे का, जहाँ पर उन्होंने बेस्ट टीम्स को मारा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो कंडीशन जिम्बाब्वे की अपनी कंडीशन है वहां पर वो ऐसी कोई फेंक रहा होगा सिकंदर रजा। यकीनन वो उसने जो परफॉर्मेंसेज इंडिया की देखी है उसके बाद कहना भी जरूरी उसका बन गया था। वो कामयाब कप्तानों में शामिल है जिम्बाब्वे के इस वक्त। इसमें तो कोई शक नहीं, मेहनत ये कहा जाए कि यार ये कहा जाए कि यार लक्ष्मण जो है वो नए हेड कोच होंगे तो उसको सिकंदर रजा को उस बात की क्या फिक्र होगी। गंभीर आ जाए, लक्ष्मण आ जाए, वो तो अपनी बात। ये तो इंडियन क्रिकेट में माजरा चल रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर की अकरबा परवरी एक वर्ड होता है हमारे यहाँ, ठीक है, कि यानी उनकी अपनी बायसनेस जो है उनको मरवाती चली जा रही है। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो जो तुम T20 वर्ल्ड कप जीते हो वो टीम ही इतनी डिजर्विंग थी। उसको गिवन डे पर जो टफ टाइम मिलना था एक आध जगह वो इंग्लैंड के अगेंस्ट मिल गया था, वो भी मुंबई वॉज अ प्लेसेड ट्रैक। उसके अलावा आपकी जो सिलेक्शन है ना वो समझ में नहीं आती है कि आप किसी भी रेलू कट्टे को अंदर इन कर लेते हो। जनरेशनल टैलेंट सूर्यवंशी, या ही इज अ जनरेशनल टैलेंट। एक दो मैचेस में थोड़ी पता चलेगा, या तो उसे डायरेक्ट लाके जिम्बाब्वे में खिलाते। पर मेरा मानना है लक्ष्मण की कोचिंग लड़के से अच्छा डिलीवर करवा सकती है। नहीं यार, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये इंग्लैंड से पहले क्यों नहीं थी, रोको नहीं ठोको। हाँ। ये जिम्बाब्वे पे क्यों है? ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि ठोक देंगे। नहीं, लगता क्या है, मतलब जिम्बाब्वे पे क्यों लाइन रखी है ठोको। तो क्या पता आयरलैंड पे रखते भाई। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर इतना दम था तो वहाँ रखते लाइन। कमजोर टीम नहीं है जिम्बाब्वे, मैं आपको बता दूं। मतलब ये है कि आप नारों पे जो है एक दफा टीम को फिर जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो लो ना लो, देख तो लो। मैं ये कह रहा हूँ ये जो तरीकेकार हो गई शाम, गिर गए दाम। एडवर्टाइजर गिरे हुए, अब जाके टाइटल स्पॉन्सर मिला है बीसीसीआई को। टाइटल स्पॉन्सर के लिए भी तो बिड हो रही है, अभी तो टाइटल स्पॉन्सर भी नहीं है इंडिया के पास, बीसीसीआई के पास। ये कहना कि यार करोड़ों रुपए और अरबों रुपए, तो वो तो मैदान में पता चलता है भैया, खेल से पता चलता है। ये नहीं पता चलता कि कौन कितना देखने में तो हम भी। जिम्बाब्वे कितना आगे गया है, मतलब वर्ल्ड कप जो T20 का गुजरा उसमें क्या जिम्बाब्वे को कमजोर टीम लगी? आप लोगों को अच्छी खासी क्रिकेट खेली उन्होंने, और वो इंडिया वाला मैच सबको पता था कि वहां पे उनकी गले खुल जाएगी, वर्ल्ड कप था। और तिलक वर्मा की भी बात ले लेते हैं। यकीनन तिलक वर्मा कह रहे हैं, उन पर किसी ने स्ट्राइक रेट की बात कर दी, भाई हम तो तुम्हें वनडे में भी देख रहे हैं, तुम नीचे आके कह रहे मैं पहली बॉल से नहीं मार सकता। अब ये कोई बात है? ये जवाब था कोई देने के लिए? आपको धमकी दे दी है कि हम भी जीत सकते हैं भैया। ये इंडिया जो आयरलैंड से हार रही है, जो इंग्लैंड से हार रही है, तो हम क्यों ना इस बहती गंगा में हाथ धो लें, हम क्यों ना इनको हराएं, हम क्यों ना इनको पटके। यस, इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन एंड टू सम एक्सटेंट यू विल सी जिम्बाब्वे इज आल्सो गोइंग टू हैव a little bit of transition happening as well. I don't see it as one-sided series. क्या बात है। इस जिम्बाब्वे, बाय द वे देखो, एक बात है कि ये बोलना जस्टिफाइड इसलिए भी है बिकॉज यही जिम्बाब्वे थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया और ये ऊपर आए वर्ल्ड कप में और बड़ा तगड़ा खेले वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली हम घर पे खेल रहे थे तो हमने उनको ऐसी की तैसी कर दी, अदरवाइज इनके प्लेयर ने 100 मारा है। याद है आपको? हमें हमारे अगेंस्ट भी कितना इतना तगड़ा खेला था और इनके बॉलर्स तो है ही अच्छे। तो बात में तो दम है दोस्तों। देखिए, परसों से इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 4 दिन में 3 मैच। 4 दिन में 3 मैच। अब अगर आप यहां पर भी डिपेंडेंट रहेंगे कि सूर्यवंशी हमें बचा ले और बाकियों ने ताता थैया ही करना है, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि वीवीएस लक्ष्मण और श्रेयस अय्यर की निगरानी में, उनकी लीडरशिप में हमने जीतना है। बट भगवान ये दिन दोबारा ना दिखाना कि हमें जिम्बाब्वे के सामने भी खड़े होकर ना इंडियंस ये सोच रहे हो कि भाई इनसे भी जीत जाओगे।
ने उस पर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि आप सबको पता है कि बीते कुछ दिनों से इंडिया का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, जहां पर हर कोई आके यही बात कह रहा था कि अभी ट्रांजिशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जसप्रीत बुमराह नहीं है, यहाँ पे हार्दिक पांड्या नहीं है और सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पर नहीं है और श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं। आयरलैंड से सीरीज भारतीय टीम T20I हार गई। 2 मैचेस की जो T20I सीरीज हुई थी, इंग्लैंड के खिलाफ भी यहाँ पर 4-1 से इंग्लैंड के फेवर वो मैच रहा, सीरीज रही और भारतीय टीम वो भी सीरीज हार गई। और अब जब बात हो रही है जिम्बाब्वे टूर की, तो वहां पर भी बातें यही चल रही है कि जब आयरलैंड से टीम कहीं ना कहीं हार गई और उनको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो क्यों जिम्बाब्वे से हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। और अब उनके कप्तान भी कुछ ऐसी ही बातें कर चुके हैं। और असल जज्बात निकलने में बड़ा फर्क है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब पहले दिन जिम्बाब्वे खड़ा होगा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके गेम से, उनकी मैच अवेयरनेस से, उनके लड़कों की करेज से यू गाइस विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि भाई इस वक्त आपको जिम्बाब्वे क्या देने वाला है। नहीं, वो टाइम ही नहीं दे रहे ना। 4 दिन में तो सीरीज मुक जाएगी आपकी। हाँ। 22 को शुरू होगी, 26 को बैक हो गई। 1 दिन का गैप आ रहा है बीच में। ठीक है, ख्वाहिशात है कि भाई सूर्यवंशी को आप आगे लेके चले कि सूर्यवंशी वहां परफॉर्म करे और उसका खाता खुले इंटरनेशनल क्रिकेट में। नहीं, शिकस्त जब आती है टीम पर तो वो उसकी वजह जरूरी होती है ना कि यार जानने। अच्छा, आप कोच तो बदल गए, ठीक है, अब आलू जो चलेगा वो इन पे चलेगा, लक्ष्मण के ऊपर चलेगा। उनके अब ये जो गन मचा के गए हैं वो गौतम गंभीर जो एक मतलब शिकस्त दे के गए हैं, मतलब 10 में से 9 मैचेस अगर हार जाए एक ऐसी टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, जो एशिया कप, लोग ये कहानियां बना रहे ना, और क्या बनाएंगे इसके बाद। तो मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद वो तो निकल लिया। अब ये लक्ष्मण यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि यहीं पे वो हेड कोच है, वो एशियन गेम्स में भी हेड कोच है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही सीरीज के लिए आए, वो एशियन गेम्स तक आपके लिए वहां पे गुजरेंगे। चले एशियन गेम्स में तो आपकी टीम गंभीर क्या करेंगे जब तक नहीं, ये श्रीलंका सीरीज होगी ना अच्छा, वो उधर करेंगे, ये इधर करेंगे। श्रीलंका सीरीज जो होगी उसमें गंभीर होंगे, 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज होगी। तो ये मर्तबा तो कर नहीं रहा है। इससे पहले भी वो साउथ अफ्रीका में जा चुके हैं टीम को लेकर, जिसमें शेखर धवन को एक दफा श्रीलंका के खिलाफ कप्तान बना दिया था आपने। शेखर धवन भी चले गए, तो उसके भी के लिए बड़ा तरने वाला होगा। तरने वाला तो इस वक्त जिम्बाब्वे अपनी स्क्वाड को लेकर भी नहीं, और दूसरा ही कि इंडिया की जो इस वक्त पोजीशन है, लेकिन 4-6 मैच हारने के या 6-8 मैच हारने के बाद कोई टीम गिर नहीं जाती है। ये नहीं कि कोई टीम या फिर कोई टीम जीत रही हो तो ये नहीं होता कि यार ये टीम हारेगी नहीं। यकीनन जो बेस्ट होता है वही हराता है आपको। तो इस वक्त जो आपकी सीरीज आ रही है वो जिम्बाब्वे से आ रही है। यकीनन आयरलैंड के बाद जिम्बाब्वे वो तकलीफ होगी जो आप बिल्कुल लेना नहीं चाह रहे होंगे, और इसके लिए आपने जो तो कह रहा हूँ लो यार, नहीं अभी आपने ये भी तो जिम्बाब्वे बगैर अगर भाई इंडिया कहीं से भी हार के आ रहा है, अगर जिम्बाब्वे देखो क्रिकेट वाली बात करते हैं खाली दिनों में, तो मैच होता है तो पता ही चल जाता, फिर मैच पे परफॉर्मेंसेस पर बात। अबे भाई, अगर जिम्बाब्वे इस सीरीज में अच्छा करेगा तभी ये सीरीज लगेगी ना। रिपीट कर रहे हैं, अभी तक तो भले इंडिया इंग्लैंड से आ रहा है, आयरलैंड से आ रहा है, अगर इस तरह से देखो तो जिम्बाब्वे का पलड़ा आपको भारी मिलेगा। बुमराह तो होगा नहीं, बुमराह तो एशियन गेम्स में। हाँ, वो तो एशियन फरहान भी है ना वहाँ, जापान जा रहा है। बुमराह कह रहा है जहाँ फर्रू फरारी वहाँ में। तो ये लक्ष्मण को अब ये देखना होगा कि क्या वो जो आयरलैंड के खिलाफ पहली प्लेइंग 11 खिलाई गई थी वो, या फिर इंग्लैंड में सेकंड T20I के बाद जो प्लेइंग 11 गंभीर ने चेंज करी थी वो प्लेइंग 11। अब इनमें से उन्होंने तय करना है कि क्या सूर्यवंशी को गो देना है या संजू सैमसन पे बिलीव करना है। देखिए 3 मैचेस